हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं हम 3.1 एक्सरसाइज जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। और एक्सरसाइज 3.1 इसके क्वेश्चन नंबर जो पहला है, इसमें देखो क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि हाउ टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प put on your table to another person। आपकी टेबल पर एक टेबल लैंप रखी है, उस टेबल लैंप को आप कैसे लोकेट करोगे? ठीक है, सपोज मैं ऐसे बना ले रहा हूं, ऐसे बना दे रहा हूं, ये है टेबल लैंप। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर भी एक टेबल लैंप रखी हुई है इस टेबल के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ रखी हुई है, यहाँ। अब इसको कैसे लोकेट करेंगे? अभी हम पढ़ के आए ना, इसको हम ऐसे लोकेट करेंगे। क्या कह सकते हैं इसको? मैं कह सकता हूँ कि यार ये लेफ्ट ए से या लेफ्ट साइड से या ये इधर से लेफ्ट ए से मान लीजिए मैं कह दूँ कि ये 3 मीटर दूर है या 3 सेंटीमीटर दूर है, जो भी है। ठीक है, या फिर मैं कह दूं ये बॉटम ए से मैं कह दे रहा हूँ ये 6 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि मैंने ये इसको एग्जैक्ट इसको मेज़र कर लिया कि कहाँ रखा है। हमें इसको सही से लोकेट करना है ना। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इसको 3,6 इस पॉइंट से इसको मैं लोकेट कर सकता हूँ कि एक एज से ये 3 सेंटीमीटर दूर है एंड दूसरी एज से ये 6 सेंटीमीटर दूर है ना, जो कि मेरी बॉटम एज होगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि भैया 6,3 भी कह सकते हैं। भैया इस वाली एज से ये 6 सेंटीमीटर दूर है और इस वाली एज से ये 3 सेंटीमीटर दूर है। कैसे भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कोई एक्स और वाई एक्सेस तो है नहीं है कि मुझे पहले एक्स वाले पॉइंट लेना है या पहले वाई वाले पॉइंट लेना है। मुझे इसको फिक्स करना है तो मैं 3,6 भी लिख सकता हूँ एंड 6,3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों में से इन दोनों ही तरीके से मैं इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, इस पोजीशन को। ठीक है, और क्या तरीके होंगे इस पोजीशन को फिक्स करने के लिए? अरे आप यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से नाप लें, यहाँ से नाप लें। देखो, अच्छा तो ये होता है कि पास वाली पहले नाप ले रहे हैं। मान लीजिए किसी एज के पास तो रखी होगी, तो पास वाली लेंथ नाप ले रहे हैं कि यहाँ से कितना पास है, फिर उससे दूसरी साइड से कितना दूर है। या फिर यहाँ से भी नाप सकते थे, इधर से भी नाप सकते थे, है ना भाई, यहाँ से भी नाप सकते थे। जो आपकी मर्जी है, आपको तो ये फिक्स करना है कि ये इस पोजीशन पे आपको डिस्क्राइब करना है, आपकी टेबल लैंप पे ये रखी हुई है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताया गया है कि एक रोड मैप है, एक शहर का रोड मैप है, और रोड से क्या है, कुछ स्ट्रीट निकल रही हैं, है ना। जो स्ट्रीट निकल रही है ईस्ट टू वेस्ट हैं और नॉर्थ टू साउथ हैं, और एक स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट से 200 मीटर की दूरी पर है। और ये नॉर्थ से साउथ और साउथ से और ईस्ट टू वेस्ट जो स्ट्रीट होंगी वो एक दूसरे को एक क्रॉस सेक्शन बना रही होंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, है ना। तो ये क्रॉस सेक्शन बना रही होंगी, इस हिसाब से ये स्ट्रीट बनाई गई हैं। सपोज मैं ऐसे कह ले रहा हूँ कि ये ऐसे करके है। मान लीजिए ये ईस्ट टू वेस्ट है ना, और ईस्ट टू वेस्ट जो स्ट्रीट है वो इस तरह से हैं। एक स्ट्रीट ये रही, दूसरी स्ट्रीट ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। लेकिन मैंने तो इसको यहाँ से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट पे एक लाइन खींच दी। तो हम यहाँ लिख देंगे लेट 1 यूनिट ऐसे करके, है ना, इज इक्वल टू 200 मीटर, है ना। लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 मीटर। मैं एक यूनिट को मैं 200 मीटर मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये स्ट्रीट है, सपोज ये स्ट्रीट, इसका नाम, ये पहली स्ट्रीट है, दूसरी स्ट्रीट है, यहाँ ले लो नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रीट है, नॉर्थ टू साउथ भी स्ट्रीट है, जो कि एक स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट से 200 मीटर दूर है। ये ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये पूरी स्ट्रीट जा सकती है ना, ये पूरी स्ट्रीट ऐसे जा सकती है। बात समझ रहे हैं ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि प्लस या माइनस वाला है।
ये पूरी स्ट्रीट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे चल सकती है। पर इसको सही से लोकेट करने के लिए ना मुझे एक पॉइंट चाहिए होता है, इनिशियल पॉइंट, जो मैं यहाँ ऐसे ले रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट। बात समझ गए? तो ये स्ट्रीट बन रही है, ये स्ट्रीट ऐसे तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये स्ट्रीट है। अब मैं इनके नाम दे दे रहा हूँ। मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, हमसे कहा गया कि इसमें मान लीजिए 2,5 इस तरह एक स्ट्रीट, एक पॉइंट दिया गया है, इधर से दूसरी स्ट्रीट, नंबर 2 की स्ट्रीट है ना, या मैं ऐसे मान लूँ यहाँ से नंबर दूसरी, पहली दूसरी, या फिर ऐसे मान लूँ इधर से 5, 1 2 3 4 5, तो ये जो पॉइंट मिल जाएगा वो 2,5 मिल जाएगा, है ना। तो इसी कॉन्वर्सेशन के हिसाब से हमें बात करनी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे कि भैया 2,5 है, तो फिर अगर मैं यहाँ से फिक्स कर रहा हूँ तो मैं 5,2 ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे 2,5 पहले ही दे रखा है। पहले मुझे नंबर दूसरी स्ट्रीट पे जाना है, फिर 5वीं स्ट्रीट पे जाना है ना। अब दूसरी स्ट्रीट कहाँ से क्या हो सकती है, ईस्ट टू वेस्ट है या नॉर्थ टू साउथ है। अगर मैं नॉर्थ टू साउथ दूसरी स्ट्रीट लूँ तो पहली और दूसरी, बात समझ गए। अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट, है ना, दूसरी स्ट्रीट लूँ तो पहली और दूसरी, तो यहाँ पे ये दूसरी स्ट्रीट होगी, ईस्ट टू वेस्ट, है ना भाई। और नॉर्थ टू साउथ अगर ये ले लूँ तो ये 5वीं स्ट्रीट ये होगी, तो फिर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो इनमें से कोई एक कॉन्वर्सेशन ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम बात करते हैं, है ना। इनमें से ये वाला कॉन्वर्सेशन हम लेते हैं और इसके हिसाब से हमें ये बात कही गई है। कोई सा भी कॉन्वर्सेशन ले लो आप, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। अगर इस वाले कॉन्वर्सेशन के हिसाब से बात करें तब भी, और इस वाले के हिसाब से बात करें तब भी, हमसे पूछा गया कि 3,4 एंड 4,3 कितनी स्ट्रीट इस क्रॉस सेक्शन को बना सकती हैं। तो ये तो यूनिकली वो होता है, इसका एक सॉल्यूशन होता है ना, जो सॉल्यूशन जो आता है वो यूनिक आता है, एक ही आता है, एक ही क्रॉस सेक्शन ऐसा बनेगा जो 3,4 पे जाके मिलेगा। अगर आप देखो, अगर आप यहाँ से इस कॉन्वर्सेशन के हिसाब से चलते हैं तो पहली नंबर 2 की स्ट्रीट जो मानी है मैंने वो ये रही, है ना, नॉर्थ से साउथ। तो मैं यहाँ मानता हूँ तीसरी, पहली दूसरी तीसरी स्ट्रीट, फिर ये चौथी, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, समझ गए ना। तो ये आके कहाँ मिल रही हैं, ये आके यहाँ मिल रही हैं, तो ये पॉइंट मिल रहा है 3,4। अब बताओ इस कॉन्वर्सेशन के अगर हिसाब से हम बात करें तो क्या 3,4 पॉइंट कहीं और मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। केवल यही स्ट्रीट होगी ऐसे, और एक स्ट्रीट ये होगी जो कि ये क्रॉस सेक्शन बनाएगी, वो 3,4 बनाएगी। बात समझ गए क्या, है ना। अब अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ, ये भी तो एक ही बनेगा, 1 2 3 4, ये स्ट्रीट जा रही है, इधर से तीसरी 1 2 3, तीसरी ये आ रही है, चौथी ये जा रही है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन बनेगा 4,3 बन जाएगा, है ना भाई। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक ही क्रॉस सेक्शन बन पाएगा और कोई दूसरा क्रॉस सेक्शन बनेगा नहीं। अगर हम एक कॉन्वर्सेशन के हिसाब से बात करें, जैसे किताब में दिया हो, सपोज मैं कह रहा हूँ कि आप इस कॉन्वर्सेशन के हिसाब से बात करें, वैसे तो 2,5 हमें पॉइंट दे रखा है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो 2 है वो ईस्ट टू वेस्ट है, चलो भाई ईस्ट टू वेस्ट, है ना, और ये नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ। तो अगर इसके हिसाब से हम बात करते हैं तो ये ईस्ट टू वेस्ट सेकंड है, देखो फर्स्ट और सेकंड ईस्ट टू वेस्ट, ये रही सेकंड यूनिट, है ना। और 5 नॉर्थ टू साउथ है, ये ले लो 1 2 3 4 5, तो फिर मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा 3,5, समझ रहे हैं ना, सॉरी 2,5, ठीक है। अब इस कॉन्वर्सेशन के हिसाब से भी मैं बात कर लूँ, इस कॉन्वर्सेशन के हिसाब से, तब भी 3,4 एंड 4,3 ये एक ही, 2 ही स्ट्रीट ऐसी होंगी जो ये क्रॉस सेक्शन बनाएंगी। 3,4 ले लो, 1 2 3, 4 ले लो, 1 2 3 4, ये और ये, फिर यहाँ आके बनाए देंगे 3,4, है ना। और 4,3 अगर मैं ऐसे ले लूँ बेटा, कैसे ले लूँ, यहाँ से ले लूँ 1 2 3 4, फिर इधर से ले लूँ 3 1 2 3, तो फिर ये यहाँ आके मिला देंगे 4,3, है ना भाई। कहने का मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, क्योंकि 3,4 या 4,3 एक ही जगह जाके क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, ठीक है।
चाहे तो मैं इस कॉन्वर्सेशन के हिसाब से बात करूं कि ये ईस्ट टू वेस्ट है और ये नॉर्थ टू साउथ है। अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये नॉर्थ टू साउथ है और ये ईस्ट टू वेस्ट है, तब भी जाके मुझे क्रॉस सेक्शन एक ही मिलने वाला है, एक के अलावा दूसरा क्रॉस सेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन मेरा हो जाता है कंप्लीट। अभी आप केवल एक ही के हिसाब से बात कर लेना, एक ही कॉन्वर्सेशन के हिसाब से हम बात करते हैं। जैसे अभी हम इसको अगर ये हटा भी दें, ऐसे हटा दें, ऐसे हटा दें, ठीक है, तो हम केवल एक कॉन्वर्सेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो कि अगर ये है भैया नॉर्थ टू साउथ है एंड ये है ईस्ट टू वेस्ट है, ये स्ट्रीट ईस्ट टू वेस्ट है, ये नॉर्थ टू साउथ है, तो इसी कॉन्वर्सेशन के साथ बात कर रहे हैं, तो ये हमने पॉइंट बना दिए। कहने मतलब इसका आंसर होगा कि 3,4 या 4,3 दो ही स्ट्रीट ऐसी होंगी जो क्रॉस सेक्शन बनाएंगी, है ना, क्योंकि एक यूनिक ही पॉइंट मिलता है हमको, है ना। और यही इसकी खासियत होती है कार्टेशियन प्लेन की, क्योंकि एक पॉइंट को आप एक ही जगह लोकेट कर पाएंगे, एक पॉइंट वहीं तो लोकेट होगा जहां उसकी सही से एड्रेस होगी। बात समझ गए ना? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है ना। इसकी एक्सरसाइज 3.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।